मैंने ढूंढा जिसे बागों में बहारों में, हुई जिसके लिए मैं बावरिया, वो आ गया मेरा सांवरिया। दोस्तों, ये गाना नामवर शायर, अदीब, मौसीकार, मुसन्नफ और सॉन्ग राइटर सईद गिलानी ने लिखा था। पाकिस्तानी फिल्मों के लिए सईद गिलानी 5000 से ज़ायद गीत लिख चुके हैं और आपका शुमार पाकिस्तान के मकबूल सॉन्ग राइटरों में होता है। पाकिस्तानी फिल्म के तमाम हीरोज पर पिक्चराइज हुए हैं। सईद गिलानी के लिखे हुए गीत इंडियन फिल्मों में भी रिकॉर्ड किए गए, लेकिन जिस गाने ने सईद गिलानी को बरसगीर में शोहरत दी, उस गाने के बोल हैं, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। दोस्तों, हमेशा से ही पाकिस्तान के जो फनकार हैं उनके साथ ये हुआ है कि उनके लिखे हुए गाने या उनके गाए हुए गाने जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं तो एकदम पाकिस्तानियों को भी ख्याल आता है कि ये हमारा असासा है। लेकिन उससे पहले कभी भी किसी ने इन पर काम नहीं किया होता। स्पेशली आजकल का दौर टिकटॉकर का है, तो टिकटॉकर को चाहिए जहां वो इंडियन गानों के ऊपर लिप सिंक करते हैं, वहां पाकिस्तानी गानों को भी वो इस्तेमाल करें और स्पेशली पाकिस्तान के 80 और 90 की दहाई के मशहूर व मरूफ गानों को वो ज़रूर अपने टिकटॉक अकाउंट पर जगह दें, ताकि लोगों को पता चले कि ये गाने पाकिस्तान का असासा हैं। आजकल एक गाना और इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी रखता है। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। और गाने के बोल हैं, मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। सबको ये मालूम है कि ये गाना पाकिस्तानी फिल्म में पिक्चराइज हुआ था और उस फिल्म में शाहिद, मुमताज वगैरह बुनियादी किरदारों में मौजूद थे और इस गाना को महनाज और मेहंदी हसन ने फिल्म के अंदर अलग-अलग गाया था। लेकिन अब इंडियन एक गुलकार ने इस गाना को गाया है तो बरसगीर के लोग यह समझते हैं ये गाना इंडियन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे टिकटॉकर जो हैं उनको चाहिए कि वो अपने गानों को जगह दें और उन पर लिप सिंक करें। और स्पेशली सईद गिलानी के गानों की कोई भी लिस्ट मौजूद नहीं। उन्होंने 5000 से ज़ायद गाने गाए हैं, लेकिन कौन कौन से गाए हैं किसी को मालूम नहीं। हमें अपने लेजेंड को जिंदा रखना है और उनके किए हुए काम को अप्रिशिएट करना है। उसका तरीका यही है कि हम उन पर वर्क करें। दोस्तों, ये नामवर शायर, अदीब, मौसीकार और मुसन्नफ जब 80 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री दम तोड़ती नजर आई तो अपने आबाई गांव में शिफ्ट हो गए और 5 अप्रैल 2021 को इनका इंतकाल हो गया। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अगर आपके पास उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है या उनका लिखा हुआ कोई गाना आपको याद है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।